हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी हजरत फ्री है क्या? क्या हुआ बताइए। खैरियत? एक अहले हदीस है, वो बात करना चाह रहा था। यहाँ किस मौजू पे? मुआविया रख लेना पे। मुआविया रजी अल्लाह ताला पे। ठीक है, दीजिए। क्या बात? लूँ? जी हजरत लूँ? हाँ, ले लीजिए। તમારો કોલ हाँ जी जनाब, बात कर ले। हेलो। 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 हेलो, आवाज आ रही है? बोलिए भाई बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ भाई, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, कौन से मसलक के हैं आप? क्या हम कोई मसला नहीं, हम ओनली मुस्लिम है भाई। जो कुरान में हमारा नाम लिखा है अल मुस्लिमीन, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मुसलमान थे, ना वो शिया थे, ना वो सुन्नी, ना वो क्रिश्चियन, ना वो कोई कुछ भी, वो मुसलमान थे। और हमारे नबी भी मुसलमान थे, और जो सहाबा कराम थे वो भी मुसलमान थे। हमारा कोई मसलक नहीं है। हम भी भाई उनके एक मसलक को मानेंगे ना, दूसरा मसलक हमें बुरा भला बोले, गाली देगा। भाई एक जन बात करो, मुझे तारुफ नाम से कराओ, फिर मैं। ठीक है ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम साहिल। साहिल। हाँ। तो आपका कहना है कि आप किसी भी जमात से ताल्लुक नहीं रखते, किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखते। ताल्लुक है यार, क्या बात कर रहे हो? हम आप बोल रहे मसलक की बात हो रही है, मैं बोल रहा किसी मसलक से ताल्लुक नहीं रखता। अच्छा, आप किसी फिरके से ताल्लुक है आपका? नहीं, हमारा किसी फिरके से ताल्लुक नहीं है। लानत हम तो लानत भेजते फिरके वालों को। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह। फिरके वालों के लानत भेजो, फिर अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मेरी हाँ। उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। तो जो फिरका जन्नत, एक मिनट सुनिए, पूरी बात सुनिए ना यार, पूरी बात सुनिए। इतना बेसब्री आप क्यों है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक फिरका जन्नत में जाएगा, तो जो जन्नत में जाएगा वो भी फिरका ही है। और आप कह रहे हैं आप किसी भी फिरके में नहीं है, तो आप जन्नत में कैसे जाएंगे? और अल्लाह लानत भेज दिए फिरके को। यानी एक फिरका, पूरी बात सुनी नहीं रहे, जब मैं खामोश हो जाऊं फिर बोलो। आपने उन फिरके को जो जन्नत वाले हैं उन पर आपने लानत भेज दिया, नौजुबिल्लाह। अल्लाह के रसूल की हदीस पर लानत भेज दिया आपने, नौजुबिल्लाह। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बोले। हो गया? हाँ बोलिए। ठीक है, फिरका मतलब क्या होता है? अभी आप पूछ रहे हैं फिरका का मतलब क्या होता है, पहले फिरके पे आप लानत किए। अल्लाह के रसूल ने कहा फिरका जन्नत में जाएगा, एक फिरका। हम आपसे फिरका फिरका मतलब क्या होता है? फिरका क्या होता है? एक पेड़ ये से पत्ता टूट के अलग हो जाता है, तो आप क्या उसे पेड़, मतलब वो पेड़ बोलेगा नहीं मैं पेड़ हूँ, ये फिरका है, ये गलत है। ये तो अल्लाह की हदीस पर आपको इतराज हो रहा है सीधा। तो आप मुसलमान नहीं हो क्या? हदीस नहीं मानते? अच्छे से नहीं पढ़ा ना अल्लाह के। अच्छा, तो चलो मैं पढ़ देता हूँ। ये सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर जो है 4596। एक मिनट। हाँ हाँ, देख लीजिए। हाँ हम देखेंगे। हाँ, देख लीजिए, इस इस्लाम एप्स का देख लीजिए। नंबर बताओ। खोल लीजिए 4596। और अभी और भी हदीस नंबर दूंगा आपको, सुनन इब्ने माजा की भी दूंगा। नहीं, एक मिनट रुकिए, हम पढ़ते हैं इसको। हम पढ़ लीजिए उर्दू में, अरबी में पढ़ना पहले, फिर उर्दू में पढ़ना। हाँ, क्योंकि उसमें गलत तर्जमा लिखा रहता है इस्लाम ऐप्स में। ऐप से निकाल रहे हैं ना आप? हदीस नंबर 4596, 4597। मैं साहब रिकॉर्डिंग कर रहा ना। हाँ। हेलो। तो इसमें ना थोड़ी आधी हदीस है, आप पूरी बताए। तिरमिज़ी में पूरी हदीस है क्या? सुनन अबू दाऊद कम सुनते हैं क्या आप? तो सुनन अबू दाऊद ही गए, हम निकाले हमने। अरे हाँ, तो आप पढ़िए ना, हदीस नंबर 4596, 4596 और 97, 4500 पढ़िए।
भाई मेरी बात सुनो, वो निकाल मैं पढ़ देता हूँ ना, मैं पढ़ देता हूँ, आपको नहीं समझ में आता, मैं पढ़ देता हूँ ना। भाई आप अल्लाह के बताइए, काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ तिल यहूदु अला इहदा औ इस्नैनी व सबीना फिरकतन व तफर्रकतिन नसारा अला इहदा औ इस्नैनी व सबीना फिरकतन व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीना व सबीना फिरकतन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत, ये यहूदियों के 71 फिरके थे, तकसीम हुए, और ईसाइयों के 72 फिरकों में, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी। फिर दूसरी हदीस में यही है कि फिर आगे है इसी हदीस में, हाजिर मिल्लता सतफ्तरिकु अला सलासीना व सबीना इसनानी व सबीना फिन्नारी वो वाहिदुन फिल जन्नती हियल जमा, कि अल्लाह के रसूल ने कहा 72 फिरके तो जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नती होगा, और ये जमात फिरका होगा। सुनिए सुनिए, और हियल जमा, ये फिरका फिरका, हाँ इसी जमात को, अरे सुनने फिर ये बात, अच्छा फिरका अल्लाह के रसूल ने ही कहा ना कि 73 फिरके होंगे, 72 जो है जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नती में जाएगा। कौन सा जन्नत में जाएगा? हियल जमा अहले सुन्नत, इससे मुराद उलमा ने अहले सुन्नत वल जमात लिया है, जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो और जो सहाबा कराम की सुन्नत पर चले, उसको अहले सुन्नत वल जमात कहा गया। तो यही फिरका है, फिरका ही जन्नत में जाएगा। आपने फिरका का ही इनकार कर दिया तो ना, और आप किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखते, ये आपका कहना है, ठीक है। और ये सुनन इब्ने नहीं रखते हैं, नहीं रखते तो आप जन्नती कैसे होंगे? जन्नती तो होंगे ही नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस का ही इनकार है आपको। मेरी बात सुने, अल्लाह की आयत, मैं बता रहा हूँ एक बार आपको, एक बंदा बोले, कोई एक बंदा बोले, एक आग किसी जमात में नहीं है, तो देखो सुनो, पूरी चीज सुन लो ना मेरे भाई, मैं जब बता रहा हूँ। सही सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4758 कहते हैं, मन फारकल जमात शिवरन फकद खला रिब कतल इस्लाम मिन उनुक ही, जिसने जमात को एक बालिश भर भी छोड़ा, वो इस्लाम का पट्टा अपने गले से उतार दिया। बुखारी शरीफ की हदीस है। एक मिनट, मुझे बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 7054। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन फारकल जमात शिवरन फमाता इल्ला माता मैततन जाहिलियतन, जिसने जमात से एक बालिश भर जुदाई इख्तियार की और वो इसी हालत में मरा तो जाहिलियत की मौत मरेगा। अब आप कह रहे हैं आप किसी जमात में नहीं है, ना कोई फिरके में है, तो फिरका अब आप पढ़ रहे जमात, हम तो जमात से ताल्लुक रखते हैं, अहले सुन्नत वल जमात से। देखो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये फिरका जो जन्नत में जाएगा, इसी को जमात कहा गया है। अब तुम कह रहे हो कि नहीं फिरका है ही नहीं है, अल्लाह के रसूल फिरका बता रहे हैं। आप बता रहे हो भाई। अच्छा अहले सुन्नत, अच्छा आप अहले सुन्नत, एक मिनट, अहले सुन्नत वल जमात में आप है ना? हाँ। अच्छा, ये तो मान लिया कि अहले सुन्नत वल जमात की तारीफ क्या है? अहले सुन्नत वल जमात की तारीफ क्या है? क्या है? अहले सुन्नत वल जमात किसको कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है? वो सहाबा कराम से जुड़ी हुई है अहले सुन्नत वल जमात, सहाबा कराम के जो रास्ते पे वही अहले सुन्नत वल जमात है रास्ते पे। अहले सुन्नत वल जमात इसको कहते हैं, इसके पूरी तारीफ है। अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, अहले सुन्नत मतलब जो सुन्नत पर अहले और वल जमात जो सहाबा कराम की सुन्नत, अल्लाह के रसूल की सुन्नत, अल्लाह के रसूल। मैं यार बोल, जब तुम नहीं बता पा रहे तो मैं बता रहा हूँ, तो सुनो ना। आप अपनी बोल रहे, हमारे तो सुन नहीं रहे। हाँ भाई, बहुत शाने बन रहे हो। हाँ चलिए, हमारी सुन नहीं रहे हो, हम थोड़ा से बोल। ठीक है, आप बोलिए, एक मिनट बोलिए। चलिए आप टाइम रखिए, एक मिनट को इनको दे दीजिए टाइम, 2 मिनट की टाइम दीजिए। चलो बोलिए, आराम से एक मेरा जवाब दीजिए कि पहली बात तो ये कि आप अहले सुन्नत वल जमात के देवबंदी को मानते हो? आप किसको मानते हैं बताइए? हम तो भाई साहब उनको मानते हैं जो हमारे नबी के रास्ते पे चलेगा और कुरान के जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है उसके रास्ते पे चलेगा। तो आज के दौर में कौन सी जमात अहले सुन्नत वल जमात है, बताओ भाई। हम ये नहीं बता सकते ना भाई, वो जो क्यों नहीं बता सकते? इसका मतलब ये है कि ये जमाने में अहले सुन्नत वल जमात कोई है ही नहीं है, तुम अकेले हो, मतलब। भाई हम तो अरे तो अल्लाह के रसूल की हदीस है ना कि मेरी एक जमात हक पर रहेगी क़यामत तक,
तो अहले सुन्नत जमात उसी को कहेंगे ना। तो आज कौन सी जमात है जो हक पर है और अहले सुन्नत जमात है? कुछ कोई जमात तो होगी ना। कौन है? ठीक है, ठीक है। देखो आप अहले सुन्नत वल जमात आप किसको मानते हो? देवबंद अहले सुन्नत जमात है। अहले सुन्नत वल जमात में 4 मसलक आते हैं, ठीक है। हनफी, शाफई, हम्बली, मालिकी। ये चारों अहले सुन्नत वल जमात में दायर है, उसके बाहर कोई भी अहले सुन्नत वल जमात का नहीं है। आप इनको हक पे मानते हो? क्या चीज? चारों हक पर है, चारों इमाम। हाँ हाँ बिल्कुल मानते हैं हक पर। आप नहीं मानते हक पर है चारों? आप नहीं मानते? इमाम इमाम नहीं, आप मानते कि नहीं? मैं तो बता दिया। आप सुनो, एक एक स्टेप बाय स्टेप बात करो ना, ऐसा नहीं है। हमने बता दिया कि हम हक पर मानते हैं। आप बताइए। हम उनको हक पर मानते तो कुरान और हदीस की बातों को लेके दलाल पे चलते हैं। अगर तो यानी ये आप ये मानते हैं कि ये चारों मसलक वाले कुरान हदीस के दलाल नहीं दे रहे? क्या आप ये कहते हैं कि चारों मसलक वाले कुरान हदीस के दलाल नहीं देते, कुरान हदीस पे नहीं चलते? आपका कहना है। एक मिनट, हम आपसे सवाल तो पूछ रहे हैं। इमाम शाफी के करीब तो अगर औरत के मतलब टच हो जाए तो वजू टूट जाता है। हाँ, लेकिन अल्लाह के रसूल के इमाम शाफी है ना, हाँ हाँ, उनके करीब औरत को अगर हम टच कर लेना, हाँ तो वजू टूट जाता है। हाँ। ये कौल उनका सही है गलत है आपके हिसाब से? हदीस है, उन वही हदीस दलील दे रहे हैं, हदीस से बयान कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से तो नहीं कर रहे हैं ना वो। तो देना, तो दे हदीस से दलील दे। अरे हदीस से मैं दलील दे दूं कि वो हदीस से बयान कर रहे हैं? तो आप नहीं, ये नहीं हो सकता ना। अरे अल्लाह के रसूल की सुने, जब आपको मालूमात ही नहीं है इस दीन की, इस्लाम की और हदीसों की मालूमात ही नहीं है, तो क्या बहस करने आए हैं? अल्लाह के रसूल की सुनिए, अल्लाह के रसूल देखो, अल्लाह के रसूल ये भी हदीस है कि जो आग पर खाना पके उससे वजू जो है टूट जाता है, आग पे पकी हुई खाए। दूसरी हदीस में है कि वजू नहीं टूटता। तो ये हदीस के इख्तलाफ से ये तो अइम्मा का इख्तलाफ हुआ है ना। ये क्या बात, आपको जब पूरी मालूमात ही नहीं है। अल्लाह के रसूल से 1 रकात वितर भी साबित है, 3 रकात भी साबित है, 5 रकात भी साबित है, 7 भी साबित है। पहले हदीस पढ़ के आओ, फिर बात करो, अपना इतराज बताओ। आप समझ में आ गया कि आपको हदीस की मालूमात नहीं है? तो हदीस का रेफरेंस दे हमें। कौन से हदीस का रेफरेंस दो? अभी तो बोल रहे, अभी जो हमने बोला कि औरत को टच करने से वजू टूट जाता है, तो आप नहीं मानते उसको? तो आप हदीस से दलाल देना। अरे यार, अगर मैंने बोला ना, दुनिया कोई भी कितना बड़ा इमाम हो, अगर हदीस से दलाल नहीं देगा तो हम उनके नहीं मानेंगे। जो हदीस से दलाल देगा हम उनकी दलाल ले लेंगे, पक्की समझ गए। हदीस को आप जब इतना नहीं मालूमात है कि उनकी बहस किस चीज में है और उनके दलाल कहाँ, सुनो ना यार फालतू, उनके दलाल कहाँ पे हैं, आपको जब इतना नहीं मालूम है, किसने आपको पट्टी पढ़ा दिया बस आगे बात करने? जब इतना मालूमात हो जाए कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के क्या दलाइल हैं, उनका क्या मौकिफ है, और वो मौकिफ और उन्होंने दलाइल किस चीज पे दिया है, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के क्या मौकिफ है, उस पर उन्होंने दलाइल क्या दिया है, जब इतना नहीं मालूमात है कि उनका इख्तिलाफ क्यों है, तो आप आए हैं बात करने के लिए बेमतलब का एतराज। आप एतराज बताइए। आपको नहीं, आपको कुछ नहीं मालूम हदीसों के बारे में। पागल हो गया, पानी पिलाओ भाई पहले। देखो ये बदतमीजी तहजीब आए, इल्म सीख रहे हैं, इल्म इस तरह मतलब हदीस बयान। बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पढ़ना आता नहीं, वो आता नहीं, आदतें सुनना हाँ, बिल्कुल। आप कह रहे हो आप रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हो, तमीज तो आप में है नहीं। क्या नहीं है? वो तो तमीज आप में है नहीं। वो तो ना जो उनको पत्थर मारा करते थे, वो तो उनको भी दुआ दिया करते थे, या अल्लाह इनको हिदायत दे। तो तुम बदतमीजी क्यों कर रहे हो भाई? तुम बदतमीजी क्यों कर रहे हो फिर? तो भाई आप कह रहे हो भाई, कर रहे आप एक बंदा बोले यार, ये मछली बाजार बनाए क्या? एक बंदा बोले, कोई दोनों में फाइनल कर लो, जो ज्यादा मालूमात रखता हो वो बोले। आज एक बंदा बोले और उस पहले नाम बताए। सुनो इमाम शाफी एक सवाल है। आप वो आपका जो भाई था ना, वो क्यों आपको लेके आए? पूरी तकलीद ही पता नहीं है, क्यों अंधी तकलीद पे चल रहा है? आप पीछे चल रहे हैं क्या? वो तकलीद, अच्छा तकलीद और अंधी तकलीद में क्या फर्क है बताइए? तकलीद और अंधी तकलीद में क्या फर्क है? देखे भी नहीं, कुछ दलील मांगे भी नहीं, हर चीज को मान लेगा, वो क्या सही नहीं? क्या फिर? तो इतनी हदीसें मैं पढ़ के सुनाया, सुनन अबू दाऊद की, बुखारी शरीफ की, सुनन इब्ने माजा की, वो बगैर दलील की बात हुई है भाई? हम तो आपका बोला वो बगैर दलील के बात किया। तुमने नंबर भी पूछा, नंबर भी बताया, मैं अरबी इबारत पढ़कर तर्जमा भी बताया, मतलब ये सब बेमतलब की है।
अब आप ये बात आप ये मानते हो क्या, जो अरबी पढ़ के बताएगा वो एकदम सही बताते हैं? बिल्कुल सही बताएगा। तुमको नंबर भी दिया ना, हदीस नंबर। हदीस नंबर क्यों नहीं, हदीस ही पढ़ा रहा है। जब अरबी 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 में हदीस लिखी है कि नहीं, वही हदीस जब पढ़ेगा तो हदीस ही होगी ना, कि गलत होगी? तर्जमा गलत हो सकता है। नहीं आप भाई, आप हदीस तो वही होगी ना जो अरबी इबारत में लिखा हुआ है हदीस में। आप शांत हो जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़े, शैतान दूर होगा। बिस्मिल्लाह पढ़े। और जब मैंने बुखारी शरीफ का नंबर देकर अरबी पढ़ा तो हदीस की अरबी मैंने पढ़ी ना, कि अपनी तरफ से पढ़ा। तो जो अरबी मैंने पढ़ा हदीस का, वो हदीस ही होगा ना, गलत कैसे होगा? वो बेशक आपने रेफरेंस देके पढ़ाया, बेशक बहुत बढ़िया बात है। फिर मानते हम तो आपको, बढ़िया बात है, हमने रेफरेंस दिया। चले ठीक है, एक बात है, हमने आपसे एक सिंपली सवाल पूछा कि आप चारों इमाम हक पर है, तो एक इमाम के हक मतलब उनके मतलब पास में एक बात ये गलत ये है कि टच करने से औरत को वजू टूट जाता है। हमने आपने बोला उनके दलाइल है, तो दलाइल दें आप। हाँ बिल्कुल दलाल है उनके। हाँ तो दो, तुम क्या दलाल दे रहे हो? दो हमें। हम देते हैं आपको, हम बताते हैं। देखिए 1 मिनट रुकिए, हदीस नंबर हाँ निकालते हाँ हैं। हाँ अरे वो जी हजरत क्या हुआ? आप दे रहे हैं ना दलाल? एक आदमी चला गया। 1 मिनट। नहीं हेलो। हाँ जी हेलो, हदीस तो हमारे पास है, लेकिन मिल नहीं रही। सेब में जो पड़ी है, बहुत मुश्किल से मिलेगी। क्या चीज? नहीं नहीं, भेज नहीं देंगे, अभी बोल रहे ना देने के लिए। अभी आपने कहा कि हम दे रहे हैं। सुने ना, अल्लाह के नबी की हदीस है, जो मुझसे झूठ बांधेगा, मेरी तरफ झूठ मंसूब करेगा, उसका ठिकाना जानूं मैं। तो कौन मुसलमान चाहेगा कि वो अल्लाह के नबी पर झूठ बांध के अपना ठिकाना जानूं देखे? तो अभी आपने वो हम उसकी बात नहीं कर रहे कि आपने झूठ बोला। आपने कहा ना कि आप हदीस दे रहे हैं। आपने कहा अभी हदीस दे रहे हैं। हदीस नंबर हम आपको, इसके जो कौन है आपका जानने वाला, हम इसको भेज देंगे, आपको दिखा देगा। ऐसा नहीं होता है। बात कर रहे हो तो तुरंत दो, बाद में देना। अच्छा तो अच्छा, क्या मौक़िफ़ है आपका? मतलब हदीस में क्या है? हदीस सुनिए, आप वेट अरे करें, हम आपको ढूंढ के हदीस में क्या है वो बताएंगे, क्या है हदीस? हदीस में बताएंगे। अम्मा ऐसा फरमाती है, हमारे हुजरे में उस दिन ना चिराग भी नहीं था, अंधेरा था। तो अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते तो उनका पैर मेरे पैर का टच होता। हाँ तो क्या अब क्या, तो क्या अल्लाह के नबी का वो वजू टूट गया? वो तो नमाज अरे भाई, कायम हाँ हो तो उसका नहीं तो उसका भी हम बताएंगे ना। उसका जब तुम हदीस दोगे तो उसका जो माना मतलब है वो हम बताएंगे, और कहाँ तुम्हारी गलतियां हैं वो भी बताएंगे। बताए तुमने जो गलत, जब वो हदीस, हाँ औरत की। अच्छा एक बात है, इंडोनेशिया में लोग अरे वो सब बातें मत करो। हदीस के जो ताल्लुक से है, कुरान से ताल्लुक से। अभी अंधी तकलीफ में आप जा रहे हो, अंधी तकलीफ में जा रहे हो। हदीस की बातें करो, जो हदीस है वो बयान करके उस पर बात बताओ। तो आपका कहने मतलब गलत मौक़िफ़ निकाला। आज देखिए कितनी तकलीफ हो रही है लोगों को। क्या तकलीफ? अच्छा क्या तकलीफ हो रही है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक तो वजू नहीं टूटता, तो क्या तकलीफ है? मतलब तकलीफ क्या है? तुम आपके तकलीफ से क्या शरीयत आएगी? आपने वीडियो चालू कर रखी है कि आप इनको बदनाम करना है, तो पहले आप हमारे सुनने तो सही, फिर आप हमको बदनाम करना है। वो तो अरे मेरे भाई, आप बस सुन ही रहे हैं। आप बोल रहे कि हम हदीस बाद में दे देंगे, आपने ये कहा। हाँ वो करने लगे। मैं तो कितनी देर खामोश था, कितनी देर खामोश था? मैं 3 मिनट खामोश था। मैं 3 मिनट खामोश था और बता रहे कि मैं बोलने नहीं दे रहे हो आपको। मैं जब आप किसी फिरके से, किसी जमात से ताल्लुक ही नहीं है आपका, जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया। हमारा कोई फिरके से ताल्लुक नहीं, अल्लाह देखो अभी भी आप वही कह रहे हो, जो अल्लाह के रसूल की हदीस के इनकार कर रहे हो, तो मुनकिरीन हदीस हो मेरे ख्याल से। हम तो हदीस का कभी इनकार नहीं करते। अभी अल्लाह के रसूल ने कहा कि फिरका जन्नत में जाएगा, आप कह रहे हो कि नहीं फिरके में नहीं है। तो इसका लानत भेजे आपने, अल्लाह के रसूल की हदीस पर लानत भेज दी आपने। अच्छा ठीक है, एक मिनट, बात है ये, ठीक है, फिरका जन्नत में जाएगा।
कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा? बताइए कौन सा फिरका जो आज के जमाने में देखो, इस पे बात नहीं है कौन सा फिरका, लेकिन आपने फिरका का इनकार किया, उस पे बात करो। कौन सा जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा? 72 फिर यार बोलने नहीं दे रहे तुम। जब मैं बोलने, भाई मैं बोलने जा रहा हूँ तो बोलने, एक मिनट की बात, एक मिनट की बात तय कर लेते हैं, क्योंकि आप मेरे बीच में बोलते रहते हो। एक मिनट की बात तय कर लो। मुदाखिलत नहीं, आप वो आपको क्या जवाब नहीं है ना कोई, तो इसलिए बीच में मुदाखिलत करोगे। इसके लिए एक मिनट की बात या 2 मिनट की टर्म तय कर लेते हैं। 1 मिनट या 2 मिनट आप बोले, मैं नहीं बोलूंगा। मेरे बीच में आप ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। बस बात ऐसे होगी। ऐसी बात तो फिर व्हाट्सएप पे होगी। एक रिकॉर्डिंग आप भेजेंगे, एक रिकॉर्डिंग हम भेजेंगे। नहीं, यहीं पे होगा। व्हाट्सएप पे क्या मतलब है? यहीं पे तो भाई आप नहीं, हाँ, फोन पे करिए ना 2 मिनट की। आप 2 मिनट बोलिए। ऊंची आवाज, गधे की आवाज होती है। पहले तो आप प्यार से बात करें ना, हमें प्यार से बात करें। मुसलमान मतलब ऊंची आवाज जो अजान होती है, सुनो, ऊंची आवाज में जो अजान, अभी आप बोलने नहीं लगे। ऊंची आवाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा कराम ऊंची आवाज में अजान करते थे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु करते थे। तो नौजुबिल्ला तुम इस तरह उनको बोलोगे? भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? कौन सी लेके आ रहे हो? बातें कौन सी बता रहे हो? अरे यार तुम ऐसा बोले कि ऊंची आवाज, गधे की आवाज, तो आप तो यार बदतमीजी पे आ गए। साहबे रसूल ऊंची आवाज में जिहाद में जब जाते थे तो ऊंची आवाज में ही चिल्लाते थे, ऊंची आवाज बोलते थे। और आप कंपेयर नहीं कर रहे हो क्या? अरे नौजुबिल्ला यार, तुम साहबे कराम को, मुसलमानों जो मुजाहिदीन हैं, जिहाद में जाने वालों को, उनको तुमने बदतमीजी से याद किया यार। तुम्हारे पास तमीज नाम की चीज है नहीं। खींच के खा रहे इधर सहाबा कराम पे, आप खींच के चेप रहे हो। शर्म नहीं आ रही आपको? हजरत बिलाल पे आप ये बात लगा रहे हो? तो तुमको शर्म नहीं आई? ऊंची आवाज में तो वो नहीं बोलते थे, ऊंची आवाज में अजान नहीं करते थे, ऊंची आवाज में नारे तकबीर नहीं बोलते थे। अजीब आदमी हो यार। अच्छा, ऊंची आवाज बोलते कि ऊंची आवाज में जो बोलता है तुम तुम्हारे अब्बा ने तुम पर नहीं चिल्लाया है? तुम्हारे अब्बा ने भी तुम पे चिल्लाया होगा कि बेटा ये काम मत करो। तुम्हारी अम्मी भी चिल्लाई होगी, तो सबको गधा बना दिया घर में है। तुम्हारे भाई भी चिल्लाए होंगे, सबको गधा बना दिया। अपने माँ बाप को भी बना दिया तुमने गधा। इस तरीके से बात करोगे यार? ये कहाँ से बदतमीज लोग आ गए यार? ये कहाँ से बदतमीज लोग आ गए? आप इतना बड़ा जाहिल कभी नहीं। अच्छा, कुरान क्या कहता है? जरा बताओ, कुरान पे झूठ बोल रहे हो। कुरान क्या कहता है? कुरान क्या कहता है? कुरान जरा आयत पढ़कर तर्जुमा करो। कॉल काट दिया, भाग गया। कुरान पे भी झूठ बोल के भागा। कुरान जो है वो अनकरा कहा है, यानी मकरू आवाज के बारे में कहा, गधे की आवाज होती है। ये ऊंची आवाज कह रहा है, तो कुरान पे भी झूठ बोल के भागा है। हाँ, रिकॉर्डिंग हमने सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे। ठीक है, इंशाल्लाह। ये कहाँ के थे ये लोग? ये लोग है सहारनपुर के, देवबंद की तरफ से। तो ये तो बदमजहब लगते हैं मुझे, मुनकिरीन हदीस जैसे लगते हैं। हाँ, बड़े देवबंद के आस-पास ही रहने वाले। हाँ, तो मुनकिरीन हदीस है वो। मस्जिद में बैठा है लोग। हाँ, ये सब लोग मस्जिद में ही रहते हैं। इमाम साहब के साथ। मस्जिद में रहते हैं। जी इमाम ही थे क्या? अब ये इमाम थे। हाँ, ठीक है, चलिए इंशाल्लाह। चलिए, सलाम। अभी व्हाट्सएप पे सेंड कर दे रिकॉर्डिंग। ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे मैं डाल देता हूँ। ये लोग तो फिरके में, किसी के फिरके में होने का इनकार करके खुद ही जन्नत से महरूम हो गए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हज़रत कुछ फरमा रहे हैं? मैंने कहा ये कह रहे हैं कि हम किसी जमात फिरके से ताल्लुक नहीं रखते। तो हदीस के मुताबिक तो ये जन्नत में जाएंगे नहीं, क्योंकि एक फिरका जन्नत में जाएगा और ये सारे फिरकों का इनकार कर दिए। और जो जमात से अलग हो गया वो जाहिलियत की मौत मरेगा, तो इसका भी इनकार कर दिए। देखिए, चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।